पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान लास्ट ओवर में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी गद्दी बच जाए। अब वो कब तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो विवादों में हमेशा से घिरे रहे हैं। पिछले कुछ समय से तो खबरों में बने ही हुए हैं, लेकिन जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है, जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, तभी से तमाम तरह के स्कैंडल्स जो हैं उनसे वो घिरे रहे हैं। उनकी निजी जिंदगी का एक डार्क चैप्टर उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये वो काला अध्याय है जिसको इमरान खान हमेशा से छुपाने की कोशिश करते आए हैं। ये चैप्टर है सीता वाइट का। 2018 में प्रधानमंत्री बनने से पहले विपक्ष ने भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर इमरान को खूब टारगेट किया था। यहां तक कि एक केस भी चलाया गया था इमरान खान के खिलाफ। क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं। ये साल 1987 और 88 की बात है, जिस दौर में इमरान खान अपने क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। इमरान पाकिस्तान क्रिकेट के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। लड़कियां उन पर खूब जान छिड़कती थी। लव लाइफ की वजह से वो मीडिया में हमेशा से एक प्ले बॉय वाली इमेज एंजॉय करते थे। सीता इटली के फोटोग्राफर फ्रांचेस्को वेंचुरी से शादी कर चुकी थी। कहा जाता है कि इमरान और सीता की मुलाकात लंदन के जर्मेन स्ट्रीट नाइट क्लब में हुई। दोनों का कुछ महीने अफेयर चला और फिर इमरान ने जल्द ही अपने रास्ता अलग कर लिया। दोनों को 1991 के बाद से साथ नहीं देखा गया है। तो सीता के दावों के मुताबिक इमरान एक बेटा चाहते थे, लेकिन इमरान को जब पता चला कि उन्हें बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो वो बेहद निराश हुए। जानना चाहते हैं कि आखिर वो निराश क्यों हुए? निराश वो इसलिए हुए कि अगर बेटी हुई तो वो क्रिकेटर नहीं बन पाएगी। जी हाँ, नया पाकिस्तान और नई सोच की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान की ये सोच थी। कहा जाता है कि सीता को अबॉर्शन करवाने के लिए भी उन्होंने फोर्स किया, लेकिन सीता नहीं मानी। 1992 में सीता वाइट ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा टायरन वाइट। सीता ने पूरी दुनिया से 3 साल तक अपनी बेटी के पिता की पहचान छुपा कर रखी। दूसरी तरफ इमरान ने भी उस समय रिलीज हुई अपनी बायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा में जीवन के इस हिस्से को शामिल नहीं किया। हालांकि 1995 में इस क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पोल खोल दी गई। इसी साल इमरान ने 42 की उम्र में ब्रिटेन के अरबपति जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से पहली शादी की। साथ ही साथ इस दौरान वो पाकिस्तान की सियासत में अपने पैर जमा रहे थे। छवि खराब होने के डर से इमरान ने टायरियन को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बावजूद उन्हें इस्लाम के नाम पर लोगों का गुस्सा काफी झेलना पड़ा था। लेकिन जिस बेटी को इमरान छुपा रहे थे, उसी बेटी को उनकी पत्नी जमाइमा ने अपनाया। दूसरी ओर सीता ने ठान लिया था कि वो इमरान को टायरियन का पिता साबित करके ही रहेंगी। 1997 के आखिर तक ये मामला कैलिफोर्निया की कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां इमरान को बुलाया गया, लेकिन वो कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। कुछ ना कुछ वो बहाना बनाते गए, लेकिन इसके बावजूद उनको इसका यानी कि इस बेटी का पिता घोषित कर दिया गया। इमरान ने आज तक टायरियन के पिता होने की बात को सार्वजनिक तौर पर नहीं स्वीकारा है। महज 43 साल की उम्र में सीता वाइट की 2004 में मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले ही सीता ने टायरियन को इमरान की पहली बीवी जमाइमा को सौंप दिया था। तभी से जमाइमा टायरियन को अपनी स्टेप डॉटर मानती हैं, उनके अभिभावक हैं, लीगल अभिभावक हैं उनकी। अच्छे रिश्ते भी हैं उनके टायरियन के साथ। बता दें, इमरान के जमाइमा खान के से 2 बेटे हैं, कासिम खान और सुलेमान ईसा खान, और ये दोनों बेटे टायरियन के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। साथ में अपना बर्थडे भी ये तीनों बच्चे सेलिब्रेट करते हुए देखे गए हैं। सीता के जाने के बाद से इमरान ने भी टायरियन को कुछ हद तक अपना लिया। उस वक्त इमरान ने कहा था कि टायरियन चाहे तो उनके और जमाइमा के साथ लंदन रह सकती हैं। जमाइमा उनकी लीगल गार्जियन हैं और वो उनका स्वागत करते हैं और अभिभावक के तौर पर पालने के लिए भी टायरियन को वो तैयार है। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान खान ने जो नॉमिनेशन भरा था, उसमें टायरियन का कहीं भी जिक्र नहीं था। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 62 के अनुसार एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का कैरेक्टर
अच्छा होना चाहिए। विपक्ष ने इसे लेकर इमरान को टारगेट किया और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा पहुंचा था। ये केस तब के ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अब्दुल वहाब बलोच ने किया था। हालांकि उन्होंने बाद में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और अपना केस वापस ले लिया। 2021 में कोर्ट की सुनवाई के दौरान इमरान खान पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इमरान खान की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसके बाद तब आया जब 2015 को उन्होंने टीवी पत्रकार रेहाम खान के साथ निकाह किया था और इमरान खान को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें जो हैं वो पब्लिकली कही थी। दूसरी शादी थी ये उनकी और शादी के 9 महीने बाद ही इमरान खान से रेहाम खान का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रेहाम खान ने अपने ही नाम से एक किताब लिखी और इमरान खान पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए, कई तरह की स्कैंडलस बातें की थी उन्होंने। रेहाम खान का दावा है कि इमरान ने खुद उनको बताया है कि उनके 5 नाजायज़ औलाद हैं, जिनमें से कुछ भारतीय भी हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो जो महिलाएं हैं वो कभी सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी, या कुछ ऐसी महिलाएं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, वो विवाहित हैं, इसलिए वो समाज के डर से जो है या शादी टूटने के डर से जो हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी और इसीलिए इमरान को कभी भी उनको अपनाना नहीं पड़ा, क्योंकि उन औरतों ने कभी भी कुछ बोला नहीं। खैर, इन सब दावों में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो हमने कहानी बताई वो अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन इमरान खान जो हैं तमाम तरह के कारणों को लेकर, फिर चाहे वो अपनी पॉलिटिकल इमेज को लेकर ही क्यों ना हो, वो इससे हमेशा से इनकार करते रहे हैं।